हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे एग्ज़ाम पर। आज हम लोग इस वीडियो में एलपी और टेक्नीशियन की नई आने वाली वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसका एग्ज़ाम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पूरा विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 2018 से एलपी और टेक्नीशियन की परीक्षा में परिवर्तन कर दिया गया। अब आपका प्री भी होने लगा, मेंस भी होने लगा। मेंस में 2 एग्ज़ाम कर दिया, फिर उसके बाद आपका साइको और मेडिकल फिर ज्वाइनिंग करा। कहने का मतलब स्टेप बढ़ गया। इसके पहले की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उसमें सिर्फ आपका प्री हो जाता था, एक ही एग्ज़ाम होता था, प्री मेंस कह लें जो भी, उसी से मेरिट बनती थी, और साइको दोनों को जोड़कर टेक्नीशियन वालों के लिए एक ही एग्ज़ाम पर मेरिट बन जाती थी। लेकिन 2018 से बदल दिया गया। तो हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, प्री से लेकर और आपके मेडिकल तक। तो एक एक का हम लोग फुल कॉन्सेप्ट समझते हैं। CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सब ऑनलाइन परीक्षाएं होने लगे हैं। 1 पहला यानी प्री, ये प्री एग्ज़ाम है, एलपी एंड टेक्नीशियन दोनों के लिए है। प्री ये रहेगा 75 क्वेश्चन का, और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 75 क्वेश्चन रहेगा। और इसका सिलेबस की बात कर लें यदि हम, तो इसमें मैथ, रीजनिंग, उसके बाद जीके मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों के क्वेश्चन रहेंगे। जीके एंड जीएस, और इसमें करंट अफेयर्स रहेगा। मैथ 20 नंबर का, 25 नंबर की रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे, 20 नंबर का जीके जीएस हो जाएगा, और 10 नंबर का करंट। ये इसका सिलेबस रहेगा आपके प्री का। 75 क्वेश्चन का हो गया, 20-20 40, और ये हो गया 10-50, 25-75। 75 क्वेश्चन का आपको पेपर देगा। इसके लिए आपको 60 मिनट देगा। ठीक, 60 मिनट में 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये प्री है, प्री एग्ज़ाम यानी क्वालिफाइंग मार्क है। प्री एग्ज़ाम यानी क्वालिफाइंग मार्क है, और ये सभी कास्ट वाइज अलग अलग रखा गया है। यानी यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको 40% नंबर लाना होगा प्री क्वालिफाई करने के लिए। यदि आप ओबीसी के हैं तो 30%, और यदि आप SC ST में आते हैं तो उसके लिए आपको 25% अंक लाना होगा 75 का। कहने का मतलब हो गया कि 75 का यदि 40% अंक आप पाते हैं, 30 नंबर यदि आप पाते हैं जनरल के कैंडिडेट, तो वो प्री क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक, ये न्यूनतम मार्क रखा गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है, इसलिए प्री क्वालिफाई कराकर कुछ बच्चों को पहले से ही छांट दिया जाता है। अब जितने भी बच्चे क्वालिफाई होंगे प्री, इनको मेंस में लेकर जाया जाएगा, और मेंस में लगभग 15 से 20 गुना बच्चे मेंस देते हैं एलपी का। प्री जो क्वालिफाई करते हैं, टोटल वैकेंसी का 15 से 20 गुना बच्चों को बोर्ड मेंस का पेपर करवाएगा उनसे। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि मेंस जो है वो CBT 2 है। CBT 2 इसी को हम लोग मेंस कह रहे हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसके 2 पार्ट हो गए हैं, पार्ट ए हो गया है, पार्ट बी। मेंस का भी सिलेबस जो CBT 2 का है, ये थोड़ा सा केवल मैथ और रीजनिंग इससे मिलता जुलता है, यानी थोड़ा सा मिलेगा, बाकी 2 चेंज हो जाएंगे इसमें। 2 क्या, एक ये भी रहेगा, करंट भी रहेगा, क्योंकि जीके और जीएस जो है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के स्थान पर आपका बेसिक आ जाएगा, साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का आ जाएगा। इसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के आ जाएंगे, और 40 क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैथ का रहेगा 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग का आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स इसमें भी रहेंगे, और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। ये इसका सिलेबस हो जाएगा CBT 2 पार्ट ए का। इसी से आपकी मेरिट बनेगी। 100 नंबर का क्वेश्चन का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, और 100 नंबर का भी रहेगा। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और 100 नंबर का भी रहेगा, और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट का, या आप कह लें 1.5 घंटे का। इसी से आपकी मेरिट बनेगी। इसका ये पार्ट ए है CBT 2 का, और CBT 2 में भी पार्ट बी का भी क्वेश्चन कराया जाएगा। 2 पेपर साथ में ही होंगे,
ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा। ये 75 क्वेश्चन का ये आपसे पूछा जाएगा CBT 2 का पार्ट 2। इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 60 मिनट कह लें या 1 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिए जब आप प्री क्वालिफाई हो जाएंगे तो टोटल जितनी सीट है उसका 15 से 20 गुना मेंस में रहता है। जब आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो ये दोनों पेपर साथ में ही होंगे। ऐसा नहीं है कि एक पेपर होने के बाद आपको लंच का दे दिया जाएगा आधे घंटे का, या आप लंच कीजिए, चाय पानी कीजिए उसके बाद, ऐसा नहीं है। एक ये जो मेन पार्ट CBT 2 का पार्ट ए है, जैसे इसका समय पूरा होगा 90 मिनट, जैसे ही इसका समय पूरा होगा 90 मिनट, तुरंत अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका पार्ट बी का ओपन हो जाएगा, आने लगेगा। अब आपको तुरंत उसको भी सॉल्व करना है, यानी 1.5 घंटे का वो, 1 घंटे का 2.5 घंटे लगातार आपको एग्ज़ाम देने होंगे। अब ये क्वेश्चन जो रहेगा ये आपके ट्रेड से पूछा जाएगा, आपके रिलेटेड ट्रेड से पूछा जाएगा। रिलेटेड ट्रेड का मतलब हुआ जिससे आप ITI, पॉलिटेक्निक, बीटेक जो भी किए होंगे, जिस भी ट्रेड से आप मैकेनिकल से हैं तो आपका एक पेपर होगा 75 क्वेश्चन का, उसमें सब मैकेनिकल के क्वेश्चन रहेंगे। उसमें फिटर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, जितने ट्रेड मिलते जुलते रहेंगे उन सभी के लिए एक ही पेपर बनेगा। तो पॉलिटेक्निक वाले जो हैं, बीटेक वाले, उनको भी ITI वालों का फिटर या टर्नर या मशीनिस्ट का वो सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के लिए ये भी क्वालिफाइंग है, पार्ट बी भी क्वालिफाइंग है। लेकिन ये सबके लिए, जनरल, OBC, SC ST, इन सभी के लिए ये अलग से नहीं रखा गया है। इन सभी के लिए ये रखा गया है 35% नंबर इसको चाहिए। CBT 2 के पार्ट बी में जो 75 क्वेश्चन का है, 60 मिनट जिसके लिए समय दिया गया है, आपके रिलेटेड ट्रेड से पूछेगा, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रीशियन से पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबका एक पेपर रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसके लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग नहीं बनाया गया है। इसके लिए 35% नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अब की बार 2018 की वैकेंसी आई हुई थी, LP और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, पहली बार ही इसको लागू किया गया। इसके पहले जो वैकेंसी आती थी 2014 तक, उसमें एक पेपर कराकर, साइको कराकर, दोनों की मेरिट बनाकर और LP के लिए डाल दिया जाता था अपना DV कराकर, और मान लीजिए साइको जिनको नहीं देना है उनको अपना, या जो साइको में फेल हुए उनके मेरिट के हिसाब से जो भी चूज किए रहे उनको टेक्नीशियन दे दिया जाता था। लेकिन 2018 से क्या हुआ कि पहली बार चेंज कर दिया गया, एग्ज़ाम पैटर्न ही बदल दिया गया। और इसीलिए आपको बताया, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट कह रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार लागू हुआ और बच्चे इस पर फोकस नहीं किए, कैंडिडेट इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। इसको सोचे कि ये तो 75 का 35% है, वही 26.25 नंबर के करीब बनेगा। 75 का हमको 35% लाना है, यानी 3 हो गया, चौके 100 हो गया, ये हो गया 105, ये हो गया 4। अब 4 से भाग दे लीजिए तो ये आ जाएगा 26.25, यानी 4 दूनी 8 हो गया, और 25, 4 6 24, दशमलव आ गया, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, और 2 बचे, 4 5 20, यानी 26.25 नंबर लाना है। सभी विद्यार्थियों को ये लगा कि पार्ट बी में कुछ है ही नहीं, क्योंकि 75 क्वेश्चन के पेपर में हमको 26 नंबर, 27 नंबर मोटे हिसाब में मान लीजिए कि 27 नंबर लाना है, तो 27-28 नंबर क्या है के लिए देखिए, जो आपका पार्ट ए है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात हो रही थी। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसका जो है 40 क्वेश्चन का इसका पेपर रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसमें करंट अफेयर्स के 10 हैं पार्ट ए, मेरिट इसी से बननी। देखिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, सब बेसिक साइंस, सब साइंस, बेसिक साइंस मतलब सब साइंस डाल दिया गया था। और ये साइंस हल्की फुल्की नहीं थी, इसमें सब न्यूमेरिकल थे, वो भी फिजिक्स के, और ठीक ठाक न्यूमेरिकल थे। तो इसके लिए आपको अभी से मतलब पढ़ाई पर अपने थोड़ा सा पढ़ाई की स्पीड जो है वो बढ़ा देना पड़ेगा, जिससे कि आप CBT 2 का अच्छे से मेंस का एग्ज़ाम दें, जिससे मेरिट बननी है। बेसिक साइंस में अगर आप हाई स्कूल की साइंस की किताब ले लें, उसका सब अपना अच्छा खासा जो 4-6 चैप्टर हैं, धारा वारा, पावर है, ये सब है, क्योंकि सब इसी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, उसको पढ़ लें। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो, और अच्छा आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप इंटर की किताब से पढ़ें। उसके 4-5 चैप्टर हैं, जैसे धारिता है, प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है, ये 4-5 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लें। धारिता है, प्रत्यावर्ती धारा है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है,
और इसमें अपना वैद्युत चालन है, ठीक, और सरल परिपथ है। ये सब जो भी है, कहने का मतलब इनसे अच्छे से पढ़ लें इंटर की किताब से। यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, मेंस में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो साइंस पर आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी होगी, और वो भी न्यूमेरिकल पर, क्योंकि दोनों पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि थ्योरी क्वेश्चन नहीं, थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल का भी, और न्यूमेरिकल में समय भी लगेगा आपको। तो इसके लिए आपको अभी से अच्छे से मेहनत करना होगा मेरिट बनाने के लिए। तो ये है करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन का रहेगा। और मैथ और रीजनिंग को भी अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग जो है उसका सिलेबस निर्धारित है और अच्छा नंबर दिलाता है। पार्ट बी वाले पर देखेंगे, पार्ट बी वाला आपके रिलेटेड ट्रेड से रहेगा, और आपको अब सबसे ज़्यादा ध्यान पहले पार्ट बी पर ही देना होगा, इसलिए क्योंकि पार्ट बी को तैयार कर रख देना है, अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि जब तक पार्ट बी आप क्वालिफाई नहीं होंगे, पार्ट ए की कॉपी नहीं चेक होगी। ठीक है, पार्ट बी को क्वालिफाई करना इतना ज़रूरी है कि पार्ट बी अगर क्वालिफाई नहीं होंगे आप, तो पार्ट ए की कॉपी नहीं चेक होगी। और पार्ट बी कितना इम्पॉर्टेंट है ये समझ लीजिए कि 2018 वाली वैकेंसी में तमाम कैंडिडेट, तमाम विद्यार्थी ऐसे थे कि जो 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर तक पार्ट ए में पा गए, और वो पार्ट बी क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनका नाम मेरिट में आया ही नहीं, वो डिसक्वालीफाई कर दिए गए। अब वो एलपी की आप बात ही छोड़िए, वो टेक्नीशियन की भी उनको जो है ज्वाइनिंग नहीं मिली, यानी टेक्नीशियन में भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो पार्ट बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पार्ट ए में बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कहने का मतलब पढ़ने के लिए सभी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जो है जितना भी है, चाहे वो सरल हो, चाहे आसान हो, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो, जो आपके रिलेटेड ट्रेड से है, जो पूछा जाएगा, उसमें कहने का मतलब उसकी उतने ही भूमिका है जितने बड़े क्वेश्चनों की है या न्यूमेरिकल की है। भाई आप साइंस या ये है फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो भी आपको एक ही नंबर मिलेगा बोर्ड की तरफ से, और कोई रीजनिंग का सॉल्व करेंगे तो भी एक ही नंबर मिलेगा। कोई आप बिना न्यूमेरिकल के है क्वेश्चन आंसर का, तो भी आपको एक ही नंबर मिलेगा। कहने का मतलब पेपर में सभी क्वेश्चन की वैल्यू समान है। तो आपको सरल से सरल पर भी विशेष ध्यान देना है, और कठिन से कठिन सरल क्वेश्चनों को तो कतई गलत नहीं करना है। अब देखिए, ये तो था CBT 2 कंप्लीट हो गया, ये आप समझ ही गए। अब आ जाइए CBAT 3 मान लेते हैं इसको। CBAT का मतलब है कंप्यूटर बेस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसी को हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, या आप ये समझ लीजिए कि साइकोलॉजी कहिए या केवल साइको कहिए, यही है साइको या साइकोलॉजी। अब जो बच्चे फॉर्म भरते समय सबसे पहले एलपी चूज किए होंगे, अथवा एलपी सबसे बाद में चूज किए होंगे, और वो मेंस की जो मेरिट बनेगी, इसके बाद आप टेक्नीशियन का वर्कशॉप चूज कर लिए, मैकेनिकल का कोई डिपार्टमेंट चूज कर लिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चूज किए हैं, या इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट चूज किए हैं। कहने का मतलब आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको चूज करने के लिए दे देगा कि आप कौन से पद पर, पहला आपकी चॉइस है कौन से पद पर जाना चाहते हैं, तो जितना आपकी मेरिट बनेगी उसी नंबर से उसमें आपको डाल दिया जाएगा। तो यदि आप एलपी पहले चूज किए हैं या बाद में चूज किए हैं, और एलपी की मान लीजिए मेंस का कट ऑफ जो पार्ट ए का आपका मेरिट बना हुआ है, उसका कट ऑफ मान लीजिए 55 नंबर पहुंचा है, और आप 55 नंबर हैं या 55 नंबर के ऊपर हैं, तो आपसे साइको लेगा वो, चाहे आप एलपी नीचे चूज किए हों चाहे ऊपर, आपको साइको देना होगा। तो जो भी लोग एलपी चूज किए रहेंगे उन सभी को साइको देना होगा। साइको क्या है? साइको ये आपके दिमाग की जो है आईक्यू लेवल, आपके मस्तिष्क का आईक्यू लेवल चेक करता है कि आपका दिमाग कितना तेज़ी से काम कर रहा है, ऑन स्पॉट आप कितना, मतलब किस तरह से जो है फैसला ले सकते हैं। बहुत कहने मतलब आपकी बुद्धि का जो है ये परीक्षा है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। साइकोलॉजी कहिए या साइको, यही होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके देखिए, इसके 5 स्टेप हैं। साइकोलॉजी में 5 स्टेप हैं। इसमें है मेमोरी टेस्ट है। इसमें देखिए प्रकार हैं, यानी 3-4 प्रकार का रहता है। अब वो कौन सा आपसे पूछेगा, फिगर मेमोरी नंबर पूछेगा आपसे कि नंबर, फिगर मेमोरी पूछेगा कि नंबर मेमोरी पूछेगा आपसे, ऐसे अलग अलग मेथड टाइप के रहेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा टेबल ले लीजिए, टेबल अथवा
या तो आपसे टेबल देकर पूछ लेगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर से जाने पर बाएं से चौथे नंबर के दाएं ऊपर तीसरा नंबर कौन सा है, ऐसे पूछ लेगा रीजनिंग की तरह। इसके बाद या तो कलाक में पूछेगा, वामावर्त इतना गए 135, फिर वहाँ से घूमे, यहाँ से पहुँचे वहाँ पर, फिर ऐसे। तो दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। कहने का मतलब इसके टाइप हैं, मेमोरी का भी टेस्ट के भी टाइप हैं। इसमें क्या करेगा कि मेमोरी वाले में आपको एक ऐसे 3 मिनट का दे देगा, 12 ठो फिगर बने रहेंगे अलग अलग, 12 फिगर अलग अलग बने रहेंगे। अभी आपको ऐसे शॉर्टकट में हम समझा देते हैं, बाकी जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे प्री और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर उसके पहले ही आपको हम साइको का बहुत अच्छे से पूरा डिटेल बता देंगे। एक एक का ही पूरा डिटेल आपको सॉल्व करा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। तो ये मेमोरी टेस्ट में क्या है, 12 फिगर आपको दे देगा, ठीक है। 3 मिनट के लिए आपको देखना रहेगा, 3 मिनट आप देख लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। उसके बाद ये गायब हो जाएगा। जैसे 3 मिनट पूरा हुआ, स्क्रीन से गायब, आपका आ गया हल, यानी उत्तर। अब आप सॉल्व कीजिए। अब उत्तर में आ जाएगा, तो उत्तर में जब आपको सॉल्व करना होगा ऐसे आ जाएगा स्क्रीन पर, ये हट जाएगा। अब 4 ठू दे देगा आपसे, पहले नंबर पर 4 दे देगा। ऐसे मान लीजिए कि त्रिभुज है, 4 दे देगा। अब उस त्रिभुज में कहीं काला इधर बना देगा, कहीं इधर कर देगा, कहीं इधर, कहीं बीच में कर देगा। अब आपसे पूछेगा जो आप देखे थे ये इसमें त्रिभुज कोई था तो उसमें कौन सा था, यहाँ वाला था कि यहाँ का कौन सा था, या आयत था या वृत्त था, तो इसमें कट लाइन था कि नहीं था। फिर ऐसे 4 वृत्त दे देगा आपको, एक में लाइन ऐसे दे देगा, 2 में लाइन ही नहीं देगा, किसी में बिंदी दे देगा। फिर आपसे पूछेगा कि ऐसे कि इसमें से कौन सा था, तो आपको अपने दिमाग से लगाना होगा कि ये वाला था, तो यानी डी सही होगा, इसका 4 नंबर। अब इसमें देखना होगा, अच्छा ये बी सही होगा, ऐसे 2 नंबर यानी बी। तो ऐसे ही आपको 3 मिनट देखना है, फिर 3 मिनट उसको सॉल्व करना है। और इसके 5 स्टेप में यदि आप किसी भी में फेल हो गए तो आपको साइको फेल मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका भी बहुत विशेष ध्यान देना है। ये टेबल और क्लास में ऐसे पूछेगा, आपको बताए ही, दाएँ बाएँ ऊपर नीचे जाना होगा। इसके बाद तीसरा देख लीजिए, ब्रिक्स है, ब्रिक्स एंड हिडन क्यूब है। इसमें ब्रिक्स एंड हिडन क्यूब है। ब्रिक्स एंड हिडन क्यूब में क्या है कि ईंट फिगर बन जाएगा, आपको ईंट गिनने के लिए ऐसे दे देगा, आपको ईंट गिनने के लिए आपको दे देगा। पूछेगा आपसे कि इसमें ईंटों की संख्या कितनी है, ऐसे दे देगा। फिर यहाँ से एक ऐसे जोड़ देगा, ठीक है। फिर ऐसे दे देगा आपको, ऐसे ही जोड़ता रहेगा और आपसे ये पूछ लेगा कि इसमें जो है कौन सी ईंट कहाँ है, कहाँ पर टच है, ईंटों की संख्या कितनी है। ऐसे ABCD सब पूरा लिख देगा, बड़ा बड़ा फिगर देगा, छोटा सा नहीं। तो समझने के लिए बाद पूछ लेगा डी ईंट जो है कितने ईंटों से टच है, तो आपको 1 2 3 लगाकर तुरंत ही लगाना होगा। या पूछ लेगा कि इस फिगर में क्यूब जो है, हिडन क्यूब यानी छिपे हुए घनों की संख्या कितनी है, कोई फिगर छोटा सा बना देगा। उसके बाद आपसे पूछ लेगा इस फिगर में छिपे हुए घनों की संख्या कितनी है, ऐसे पूरा बनाकर कि कौन सा नहीं दिख रहा है, और ऐसे बड़ा सा पूरा बनाएगा। ऐसे ऐसा नहीं कि इतना छोटा सा, ऐसे पूरा बड़ा सा बना देगा। ऐसे आपको ऐसे पूरे फिगर में बना देगा और पूछ लेगा इसमें छुपे हुए घनों की संख्या कितनी है। देखिए इन सब का पूरा डिटेल आपको एक स्पेशल एक वीडियो साइको के लिए ही बता दिया जाएगा। तो मेमोरी टेस्ट हो गया, उसके बाद ये हो गया टेबल, और ये क्लॉक हो गया, ब्रिक्स हिडन क्यूब हो गया, ठीक। उसके बाद आपसे एक सिमिलरिटी का पूछता है, सिमिलरिटी टेस्ट पूछता है साइको में। और एक और है वो फाइंड डिजिट नंबर पूछता है, फाइंड डिजिट में 6 और 9 2 अंक पूछता है। सिमिलरिटी में देखिए, सिमिलरिटी में 4 फिगर इधर रहेंगे और इधर 5 फिगर बना देगा। ये क्वेश्चन है सिमिलरिटी वाला साइको का, 4 फिगर इधर रहेंगे, इधर 5 फिगर बना देगा। कोई भी गेंद का बना देगा, जैसे मान लीजिए 4 ठो, कहीं गेंद का किसी में काला कर देगा। और इसके बाद यहाँ 5 गेंद यहाँ भी बनाया है बॉल, तो यहाँ भी बॉल 5 बनाएगा दोनों में। अब एक ही इससे मैच करेगा, बाकी 3 जो है इसे मैच नहीं करेंगे, अलग अलग रहेगा। कभी कभी 5-5 भी दे दे, 4-5 या 5 इधर 4 इधर। आपको करेगा कि सेम वाला कौन सा है, यानी इसमें से जो है उसका सेम वाला ऐसे पूछता है। सिमिलरिटी की कौन कौन से मिल रहा है, कौन किससे मिल रहा है, ऐसे ऐसे सभी को। तो बहुत लेकिन तेज़ इसको सॉल्व करना रहता है, समय बहुत कम देता है। 5-5 मिनट में 50-50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा, ईंट ऊँट में गिनना रहेगा। और फाइंड 6 डिजिट और 9 डिजिट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। फाइंड 6 डिजिट 9 डिजिट नंबर देता है, या तो 6 पूछेगा या तो 9, एक ही पूछेगा। देखिए सबके 2-2 हैं, तो उसमें से आपसे केवल एक ही पूछेगा। और इसमें क्या है कि फाइंड डिजिट में इसमें भी 4 विकल्प बना देगा, 4 विकल्प बना देगा, नंबर लिख देगा ऐसे,
ऐसे ही 4 नंबर लिख लीजिए, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी इसका डिटेल बताया जाएगा। देखिए ऐसे ही दे देगा, ऐसे ही 5-5 अंक का या 6-6 अंक का दे देगा और आपसे पूछेगा कि ABCD इन सभी में जिसमें 6 डिजिट अगर पूछ रहा है तो 6 डिजिट नंबर किस में है, तो ये हो गया A, B, ये C, D। आप बहुत तेज़ी से देखेंगे किस में है, B, C में है तो C नंबर आपका तुरंत टिक मार देंगे, यानी C नंबर सही होगा। और आपसे बता देगा कि यदि ABCD इन तीनों चारों में से किसी में भी नहीं हो तो आपका आंसर E होगा। तो आपको बहुत तेज़ी से कहने मतलब इसको सिर्फ देखते जाना है, करते जाना है फटाफट। ये 6 डिजिट भी देगा या 9 डिजिट, दोनों में से केवल एक ही देता है। इसके बाद ये 9 डिजिट हो गया, ये था साइको। ठीक, ये मेमोरी टेस्ट है, कहने का मतलब आपके दिमाग का चेक करता है। साइको जब आप पास कर लेंगे, देखिए पार्ट ए का जो था CBT 2 का, इसका जो 100 क्वेश्चन का पेपर था, इसका 70% लिया जाएगा। और जो आप साइको देंगे, इसका 30% लिया जाएगा। इन दोनों को मिलाकर 100% में, आउट ऑफ 100 में आपका मार्क बनाया जाएगा आप ALP के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट। इसका 70%, इसका 30% लेकर 100% में आपका मार्क कैलकुलेट किया जाएगा, फिर आपकी ALP की मेरिट बनाई जाएगी। अच्छा, अब जो लोग ALP चूज ही नहीं करेंगे उनके लिए साइको होगा ही नहीं। वो जितना नंबर पाए हैं और अपने विकल्प वाले में जो भी वो चूज किए रहेंगे, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या फिर इंजीनियरिंग का या कोई वर्कशॉप चूज किए रहेंगे, जो भी चूज किए रहेंगे, जितना नंबर ये 60 नंबर लाते हैं तो जिसका मेरिट जो क्रम वाइज है जिसमें इनका मैच करेगा, इसकी जो कट ऑफ बनेगी उसी में इनको डाल दिया जाएगा डायरेक्ट। उनके लिए साइको नहीं लिया जाएगा। साइको उनके लिए लिया जाएगा कि जो ALP चाहे पहले चूज किए हों चाहे बाद में चूज किए हों। अब यदि मान लीजिए कि आप ALP चूज किए हैं, साइको क्वालिफाई हुए और ये दोनों की मेरिट जोड़ने के बाद भी ALP की जो फाइनल मेरिट बन गई 68 नंबर, यदि आप इसको नहीं पाए तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। ALP नहीं मिलेगा आपको, फिर टेक्नीशियन वाले में किसी में आपको डाल दिया जाएगा जो आप उसके बाद चूज किए हैं। इसके बाद अब देखिए, जो आप चूज किए हैं, फॉर्म भरने से लेकर आपको ज्वाइनिंग तक का एक वीडियो में एक एक करके आपको अच्छे से डिटेल बता देंगे। ये तो अभी आप समझ लीजिए शॉर्टकट में पूरा। इसके बाद क्या करेगा, मेडिकल DV करेगा भाई, DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा 4थे नंबर पर। अब जो आप फॉर्म भरते समय अगर आपने हाई स्कूल दे दिया है, उसे ITI लगा दिया है, या आप जो भी इंटरमीडिएट भी लगाए हैं, या आप BA BSc ग्रेजुएशन जो भी किए लगाए हैं, जितना आप उसमें दिखाए रहेंगे कि हम इतना जो है हमारे पास क्वालिफाई है, BA BSc जो भी लिखे रहेंगे आप फॉर्म भरते समय लगाए रहेंगे, उन सब का आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा ओरिजिनल। और जो जिस बोर्ड में आपका सिलेक्शन होगा वहाँ से जो ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा उसको भी उसमें भी कुछ ऐसे मतलब कागज़ पत्र भेजे जाएंगे आपको कि जो आपको साइन मोहर कराना होगा गजेटेड ऑफिसर से। सब फॉर्म वार्म चेक प्रमाण पत्र, ये सब बात की बात है, वो सब हो जाएगा आपका। पहले आप, कहने का मतलब वहाँ तक पहुँचें तो पहले आप क्वालिफाई तो हों, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि जो आप किए रहें वही चूज कीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने में सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी है। जो आप चूज किए रहेंगे उसी को आप फॉर्म में भरें, नहीं तो आप भर दिए नहीं और आप किए हैं तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी आपके DV में। तो DV में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा कागज़ जो यहाँ से भेजेगा उसको आपको रेडी कर लाना होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो आप चूज़ किए रहेंगे, हमको दिखाए रहेंगे कि हमारे पास ये डिग्री हैं, वो आप उसको ओरिजिनल में आपसे दिखेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जो आपको कागज़ भेजा रहेगा उसको बनवा कर दिखाना पड़ेगा। इतना आप करा देंगे, फिर आपका DVU कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका मेडिकल लेगा। अब मेडिकल में क्या करेगा, मेडिकल में यदि आप ALP क्वालिफाई हैं, साइको भी क्वालिफाई हैं, तो आपका मेडिकल होगा A1। आपको ये ALP मिले या ना मिले, क्योंकि मेरिट बनेगी बाद में, फाइनल मेरिट। अगर आप जो है ALP का जो कट ऑफ बना हुआ है CBT 2 का मेंस का, ALP और साइको मिलाकर जो 70% 30% मिलाकर जो भी कट ऑफ बनाया गया है, यदि आप दोनों इसका देखिए फाइनल मेरिट तो बाद में बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यदि आप क्वालिफाई हैं, ALP और साइको दोनों क्वालिफाई हैं,
मेरिट तो बाद में बनेगी भाई। एलपी और साइको यदि आप दोनों क्वालिफाई हैं तो आपका मेडिकल A1 ही होगा। बाद में भले मेरिट बन जाए 70 नंबर, आपका पता लगे 68 नंबर आए, तो आपको एलपी में ना डालकर, एलपी में नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर चूज आप किए रहेंगे उसी में आपको डाल दिया जाएगा, लेकिन मेडिकल आपका A1 ही कराया जाएगा। तो इसलिए आपको शुरू में ही ध्यान देना होगा चूज करते वक्त ही। यदि मान लीजिए आपकी आँख में कोई प्रॉब्लम है 6/6, आँख से कोई समझौता नहीं, आँख से ही नहीं, A1 ग्रेड मेडिकल पूरा, उसमें कोई समझौता नहीं करेगा। नॉर्मल कोई दिक्कत है तो आपको भेज देगा, 4-6 महीने में आप सही करा कराइए। लेकिन यदि आँख की कोई प्रॉब्लम है तो फिर किसी भी तरीके से आपको एलपी में नहीं लेगा। A1 मतलब में आप मेडिकल डिस्क्वालीफाई कर देगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A2 A3 लेगा, B1 B2 लेगा, फिर आपको किसी टेक्नीशियन वाले पद में डालेगा। यदि आप टेक्नीशियन की किसी भी मेरिट में, कहने का मतलब उसके बराबर मेरिट में आएंगे तो जिन्हें प्रॉब्लम है वो पहले से ही अपना टेक्नीशियन चूज करें, एलपी चूज ही ना करें। और जिन्हें नहीं प्रॉब्लम हो वो चूज करें, वो एग्ज़ाम दें पूरा। जिन्हें बहुत ज़्यादा फॉल्ट है वही, बाकी नॉर्मल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल में देखिए, जैसे अगर ट्रैक मशीन वगैरह का आप चूज किए हैं तो इसके लिए A3 मेडिकल लेगा, आपसे A2 लेगा, और एलपी के लिए आपको मेडिकल A1 लेगा। और भी टेक्नीशियन के हैं, वर्कशॉप है और तमाम उसमें है, तो उन सभी के लिए आपको जो है मेडिकल B1 लेता है, B2 ये सब देना होगा। इसमें 6/9 भी रहेगा, आँख तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेडिकल सबसे ज़्यादा दिक्कत है A1 मेडिकल में है, एलपी वाले मेडिकल में। अब मेडिकल की जब आप पूरी प्रक्रियाएँ पूरा कर लेंगे, कहने का मतलब क्वालीफाई हो जाएंगे, तब इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। मेरिट, फाइनल मेरिट की एक लिस्ट निकाली जाएगी, उसमें आपको क्रमांक दिया जाएगा, आप किस नंबर पर हैं और जो आप चूज किए हैं उस वाले में किस नंबर पर रैंक पर हैं। वर्कशॉप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी इलेक्ट्रिकल जो चूज किए रहेंगे उसमें आप किस नंबर पर हैं मेरिट में, उसका फाइनल लिस्ट निकाल दिया जाएगा, आपका नाम दे दिया जाएगा, फिर आपको ज्वाइन लेटर भेजा जाएगा। सब कागज सारा बना कर लाना होगा, आप लाकर उसको अपने हेड ऑफिस पहुँचेंगे, सारा ज्वाइनिंग लेटर का। फिर आपके हेड ऑफिस में एक बार पुनः फिर से पूरा जाँच होगा, आपके कागज़ का सब पूरा कागज़ का जांच होगा बढ़िया से। उसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ से फिर से एक लेटर बनाया जाएगा डिवीजनल ऑफिस से, आपके जो हेड ब्रांच होगा, मेन मुख्य ब्रांच, जिस डिवीज़न में आपका सिलेक्शन हुआ रहेगा, वहाँ से फिर पूरा लेटर तैयार कर उसके बाद फिर आपको दिया जाएगा। और आप 2 दिन 1 दिन जो भी लगे, उसके बाद अगले दिन आप अपने उस ऑफिस जाएंगे जहाँ भी आपका सिलेक्शन रहेगा, जिस ऑफिस के लिए। जैसे वर्कशॉप है मान लीजिए, तो वर्कशॉप जिस बोर्ड में चूज किए रहेंगे उसका उस वर्कशॉप में आपको भेज दिया जाएगा। अब आप वहाँ जाकर अपना, यहाँ से फिर एक लेटर बनाया जाएगा, फिर केवल यही लेटर आपको यहाँ जमा कर देना है। बाकी अपने मेन ब्रांच शाखा पर उसकी 2-3 कापियाँ लेकर जाना होता है, कि 1-2 कापी आप जमा कर देंगे, उसको लेकर चले जाएंगे अपने वहाँ पर, अपने ऑफिस में जमा कर देंगे। और उसी दिन आप जहाँ से लेटर बना कर दिया आपके हेड ब्रांच से, फिर उसको आप जमा करेंगे, रजिस्टर में अपना नाम लिखेंगे, साइन करेंगे, और आपकी ज्वाइनिंग मतलब डेट ज्वाइन हो जाएगा, आप चालू हो जाएगा आपकी सर्विस। तो इन सभी के लिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो प्री का है, प्री या फॉर्म भरने से लेकर आपको सभी का एक एक अलग अलग वीडियो बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा। तो अभी आप लोग अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि वैकेंसी जो है बहुत जल्दी नई वैकेंसी आ जाएगी आपके लिए एलपी और टेक्नीशियन की। तो आप लोग अभी से खूब अच्छे से मेहनत से तैयारी करें। देखिए, फॉर्म भरने में भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। तो आपको हम फॉर्म भरने से ही शुरू से ही बताएंगे कि आप गलती ना करें, क्योंकि अगर फॉर्म भरने में आप गलती कर बैठे तो आपको उसी का मेडिकल देना होगा और उसी में आपको ज्वाइनिंग करना होगा जिसको आप पहले चूज किए हैं। अब वो कौन सा डिपार्टमेंट है उसके बारे में आपको जानकारी है नहीं, तो जो भी आप चूज कर लेंगे उसी में आपको हमेशा के लिए रह जाना होगा।